सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। खबरों के स्टेयरिंग को अब हम पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर घुमाते हैं। दुनिया में अभी ईरान इजराइल के वॉर की खबरें ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन पंजाब में इस वक्त गैंग वॉर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें गोलियों की गूंज है और अपनों का खून है। हमारी अगली कुंजी इसी गैंग वॉर वाले रक्त चरित्र पर आधारित है। कहा जाता है कि जब कोई शख्स गैंगस्टर या बड़ा अपराधी बनता है तो उसकी दिन से किसी एक गोली पर उसका या उसके परिवार वालों का नाम लिख दिया जाता है। फिर ये गोली उसके विरोधी गैंग की हो या पुलिस की हो। पंजाब में ये बात फिर सच साबित हुई है, जहां एक गैंग वॉर में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां का मर्डर कर दिया गया है। और अब डर इस बात का है कि पंजाब के अंदर कहीं गैंग वॉर वाला गदर ना शुरू हो जाए। गैंग वॉर की ये वारदात गुरुवार रात को पंजाब के बटाला में हुई है, जहां कुछ बाइक सवारों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग की कार पर हमला कर दिया। लेकिन जिस गाड़ी पर गोलियां बरसाई गईं, उसमें जग्गू भगवानपुरिया की मां भी बैठी हैं, जिनकी मौत हो गई। इसके अलावा गाड़ी में बैठे जग्गू के करीबी करणवीर सिंह की भी हत्या कर दी गई है। और दावा यह है कि हत्यारे करणवीर सिंह को ही मारने के लिए आए थे, लेकिन इस गैंग वॉर की एक गोली ने जग्गू भगवानपुरिया की मां की सांसों को भी रोक दिया। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जिस गैंगस्टर की मां ने अपने बेटे के अपराधों की कीमत चुकाई है, वो जग्गू भगवानपुरिया है कौन? जग्गू भगवानपुरिया की गिनती पंजाब के नामी और कुख्यात गैंगस्टर्स में की जाती है। बड़ी बात यह है कि जग्गू भगवानपुरिया किसी दौर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का कट्टर दोस्त हुआ करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया जानी दुश्मन बन चुके हैं। लॉरेंस और गोल्डी का आरोप था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जग्गू ने ही 2 शूटरों की जानकारी पंजाब पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में उन्हें मार दिया था। तभी से लॉरेंस जग्गू भगवानपुरिया की जान का दुश्मन है। शायद बहुत सारे न्यूज मित्र ये नहीं जानते होंगे कि जग्गू किसी दौर में कबड्डी का बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। जग्गू भगवानपुरिया गुरदासपुर के भगवानपुर का रहने वाला है। उस पर 128 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या, लूट और जबरन वसूली के दर्जनों केस शामिल हैं। और अब जग्गू भगवानपुरिया पंजाब में वसूली किंग के नाम से कुख्यात हो चुका है। वो ड्रग्स और हथियार तस्करी के नेटवर्क में भी जुड़ा हुआ है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपी भी है। 2015 से जेल में बंद है और 2025 में उसे असम की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब तक की कहानी सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि जग्गू भगवानपुरिया की मां के मर्डर में लॉरेंस गैंग का एंगल हो सकता है, लेकिन असल में इसकी जिम्मेदारी पंजाब के दूसरे बम्बिया गैंग ने ली है। हम आपको इस पर नई एंट्री के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले एक न्यूज रील देख लीजिए। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर सरेआम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची और जब तफ्तीश शुरू की तो महिला की पहचान जग्गू भगवानपुरिया, जो कि एक गैंगस्टर है, उसकी मां के रूप में हुई है। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता लगा कि करीब 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इस वारदात ने कहीं ना कहीं पंजाब में गैंगवार की आशंका को बढ़ा दिया है। हाँ, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 अननोन जो उनके ऊपर करा FIR 103 पे करी है। BSN के तहत मर्डर का केस दर्ज कर दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी होगा उसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से कर। आपको बताते कि जग्गू भगवानपुरिया एक नामी गैंगस्टर है जिसके कनाडा में काफ़ी संपर्क है और कहीं ना कहीं कई वारदातों में ये शामिल रहा है। करीब 100 से ज़्यादा वारदातों में जग्गू भगवानपुरिया शामिल रहा है, जिसमें हत्या, लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। दरअसल जिस बम्बिया गैंग ने इस गैंग वॉर और मर्डर की जिम्मेदारी ली है, वो ऐसा गैंग है जो कदम कदम पर बिश्नोई गैंग को चुनौती देना चाहता है। और अब ये जग्गू भगवानपुरिया गैंग का भी कट्टर दुश्मन बन गया है। बम्बिया गैंग की शुरुआत भी पंजाब से हुई थी और इसे शुरू किया था देविंदर सिंह सिद्धू ने, जो पंजाब के बम्बिया गांव में रहता था। साल 2010 में पहली बार एक हत्या के मामले में देविंदर बम्बिया को गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान जेल में वो कुछ गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और फिर शार्प शूटर बन गया।
21 साल की उम्र में जेल से भागकर उसने एक गैंग बनाया और उसे बम्बिया गैंग का नाम दिया। साल 2012 से लेकर 2016 तक पंजाब के कई शहरों में दविंदर बम्बिया का खौफ फैल चुका था। हालांकि 9 सितंबर 2016 को पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में दविंदर बम्बिया को मार दिया गया। फिर उसके राइट हैंड रहे गौरव उर्फ लकी पटियाल ने गैंग की कमान संभाली और कत्ल, हत्या की कोशिश, फिरौती जैसे अपराधों की फहरिस्त को उसने आगे बढ़ाया। वैसे तो लकी पटियाल भी चंडीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन अभी वो आर्मेनिया से ऑपरेट करता है। पिछले कई वर्षों से उसे प्रत्यर्पण पर भारत लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी है। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।